हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो टेस्ट पेपर है, आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, उसके लिए हम टेस्ट पेपर कंडक्ट किया है। आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है, प्रिपरेशन कैसी है। इसके अंदर हर प्रकार के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है, यहाँ तक कि हमने कॉम्प्रिहेंशन भी इन्वॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन है, आई एम ब्लैंक एक्सरसाइजिंग इन द इवनिंग। ब्लैंक के अंदर आपका आंसर यूज्ड टू आएगा। कैसे आएगा? यहाँ सब्जेक्ट के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिलती है, ओके, और उसके बाद में आपको ब्लैंक मिलता है और आईएनजी वाली फॉर्म मिले तो इसमें यूज्ड टू मॉडल जो होता है उसका यूज करेंगे। वैसे इसका मतलब क्या होता है? बी प्लस जो यूज्ड टू होता है उसका मतलब होता है कोई भी चीज का आदि होना। ठीक है, वह इवनिंग में एक्सरसाइज करने का आदि है, तो यहां आपका आंसर क्या बन गया? यूज्ड टू बन गया। नेक्स्ट है, यू ब्लैंक पे टैक्सेस ऑन टाइम। यहां पे मॉडल पूछा गया है, ये कंपल्सन को शो कर रहा है। ठीक है, कि हमें जो टैक्स है, कोई भी चीज को जब भी कंपल्सन होती है, कोई भी चीज जो जरूरी चाहिए होता है, उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। समय पे अगर टैक्स नहीं चुकाएंगे तो उसके लिए हमें फाइन भरना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या बन गया? सी आ गया। इसके अंदर मस्ट मॉडल का हमने यूज किया। ही ब्लैंक फाइट सिंगल हैंडेड इन हिज यूथ। इसमें भी देखिए मॉडल पूछा गया है। इन हिज यूथ, अपने युवा जो समय था, ठीक है, उसकी बात कर रहा है वह, राइट। और यहां पे कह रहा है कि वह सिंगल हैंडेड फाइट कर सकता था। बचपन की बात कर रहा है, अपनी जवानी की बात कर रहा है, और उसके अंदर वो कैपेसिटी शो हो रही है। तो जब भी पास्ट में कैपेसिटी शो हो तब हम कुड का यूज करेंगे, और प्रेजेंट में कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ ये आए तो हम कैन का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पास्ट की बात कर रहा है, कैपेसिटी की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, वह है पास्ट में, तो यहाँ आपका बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मोहित राइड्स द बस। देखिए यहाँ स्कूल की तरफ, यानी कि कोई भी हम लक्ष्य या मंजिल के लिए टू जो प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं, लक्ष्य या मंजिल के लिए। मोहित है वो बस को राइड करता है एवरीडे, प्रतिदिन, स्कूल की तरफ, यानी कि किसी भी आप डायरेक्शन की तरफ, कोई चीज आप लक्ष्य या मंजिल की तरफ आगे बढ़ोगे तो हम, जैसे कि ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है, इस तरह से आपका टू जो है प्रीपोजिशन वो आएगी इसमें। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, दिस इज इडियम एंड फ्रेजेस। यहां टर्न ओवर ए न्यू लीफ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू लीफ का मतलब एक नया पत्ता, यानी कि नई शुरुआत, कोई भी चीज की नई शुरुआत करना। तो देखो, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, अच्छे के लिए अपने आप के व्यवहार में क्या करना? चेंजेस करना। समझे क्या मेरी बात? कोई भी चीज अच्छे के लिए, यानी कि नई शुरुआत करना, अच्छी शुरुआत करना, अच्छे के लिए अच्छी शुरुआत करना, उसको हम बोलेंगे टर्न ओवर ए न्यू लीफ। पत्ते तो पड़े वहां पे, तो नया पत्ता, यानी कि आप इससे थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा समझिए। लीफ यानी होता है पत्ता, और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए पत्ते पड़े हैं सारे, और नए पत्ते को क्या करना? ऐसे उलटना, उसको टर्न ओवर करना, ओके। तो यहाँ पे मतलब चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, अच्छे के लिए अपने बिहेवियर में क्या करना? चेंजेस करना। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेजेज। ये भी इडियम फ्रेजेज है। और कौन सी है? डॉग ईट डॉग, इसका मतलब कुत्ता कुत्ते को खाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान इंसान को नोच रहा है। ठीक है, इंसान इंसान को नोच रहा है, इसका मतलब क्या बन गया? रुदलेसली कॉम्पिटिटिव हो गया है। रुदलेसली कॉम्पिटिटिव, यानी कि आदमी आदमी को ही, आप अगर कंपटीशन में बैठे हो सारे के सारे ही, और एक दूसरे की मदद भी नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि वो टफ कंपटीशन है, वो रुदलेसली कंपटीशन है वो। तो इसमें क्या आ गया? रुदलेसली कॉम्पिटिटिव, ये सी आंसर हो गया इसका। डॉग ईट डॉग का ये भी एक अच्छी इडियम फ्रेजेज है। चूज द
अब देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, यहाँ जो करेक्ट है ना इसको इनकरेक्ट कर लेना, यहाँ पे सी से इन लगा लेना इससे पहले, इनकरेक्ट। अब इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? पर्सनल, पर्सनल, नेशनल, नेशनलिस्ट। तो ये मीनिंग भी सही है, नेशनलिस्ट, नेशनल भी सही है। ये पर्सनल क्या होता है? देखो ये वाला पर्सनल, PERSONNEL, इस पर्सनल का मतलब होता है जितने भी जो सैनिक जो कर्मचारी होते हैं ना, सैन्य से रिलेटेड जितने कर्मचारी होते हैं, डिफेंस पर्सन को बोलेंगे। पर्सनल का मतलब क्या हो गया? डिफेंस पर्सन, सारे के सारे डिफेंस पर्सन हैं वो पर्सनल कहलाते हैं। और ये वाली स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है। व्यक्तिगत जिसकी अपन बात करेंगे, PERSONAL होता है उसका। पर्सनल की स्पेलिंग क्या होती है? यहाँ पे ई की जगह है ए आएगा, तो आंसर ए बन गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसको भी क्या करना है आपको? इनकरेक्ट, इसमें भी इनकरेक्ट यानी कि गलत है ना, वो कौन सा है? मर्सिनरी, देखिए ये जो मर्सिनरी है इसका मतलब होता है स्वार्थी। कोई आदमी होता है ना मर्सिनरी होता है, उसको हम बोलेंगे स्वार्थी व्यक्ति बोलेंगे उसको। दूसरा, तो ये स्पेलिंग क्या है? राइट है इसकी, सही है स्पेलिंग इसकी, कोई वाली बात नहीं है। दूसरा देखिए मशीनरी, तो मशीनरी की स्पेलिंग क्या होती है? MACHINERY। तो मशीनरी भी क्या है? यहाँ पे राइट है। मशीनरी आप लोग जानते ही हो, ठीक है, कि जो यंत्र औजार इनसे रिलेटेड होती है। उसके बाद में आता है मिशनरी और एक होता है विजनरी। तो देखिए विजनरी का मतलब क्या हो गया? दिव्यदर्शी, जिसको हम बोलेंगे आगे की सोचने वाला, राइट। बट यहाँ मिशनरी की स्पेलिंग है ना वो रॉन्ग है, MISSIONARY होगी, यहाँ पे ई की जगह है ए आ जाएगा, सी आंसर हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, यानी कि इच्छा मृत्यु। मर्सी किलिंग का मतलब क्या हो गया? इच्छा मृत्यु। कोई आप आदमी जैसे कोर्ट से है ना इच्छा मृत्यु की वो लगाता है, अर्जी लगाता है कि भाई इसको इच्छा मृत्यु है वो दी जाए। तो देखो सुसाइड तो आपको पता है आत्महत्या होता है, ठीक है। और इमोलेशन क्या होता है? इमोलेशन होता है आत्मदाह। आत्मदाह होता है ना, आत्महत्या और आत्मदाह ये थोड़ा अलग अलग है। उसके बाद में ये जो है आपका इसके अंदर जो बी है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? यूथेनेशिया का मतलब हो गया इच्छा मृत्यु। यूथेनेशिया का मतलब क्या हो गया? इच्छा मृत्यु। तो एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग इसका मतलब हो गया यूथेनेशिया, ठीक है। और ये वाला जो है आपका कौन सा? जो एस्फिक्सिएशन। एक्सफिक्सिएशन का मतलब क्या हो गया? कोई भी श्वसनारोधक यानी कि श्वास से जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम बोलेंगे एस्फिक्सिएशन बोलेंगे इसको। तो आपका आंसर क्या हो गया? यूथेनेशिया हो गया, बी हो गया। इसका मतलब इच्छा मृत्यु होता है। और एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग का मतलब क्या हो गया? यूथेनेशिया। ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। द मैनेजमेंट कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है आपको। तो देखिए द मैनेजमेंट कमिटी तो बिल्कुल सही है, ये तो सब्जेक्ट है आपका। अब जो है दिक्कत कहाँ है? वॉज देयर ओपिनियन, यानी कि देयर अपने विचार में वो डिवाइडेड थी। तो जब भी यहाँ पे जो इसको बोलेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोलते हैं वैसे, जब भी ये जो नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन जिसको अपन बोलेंगे कमिटी, ये अगर डिवाइडेड होती है और यहाँ देयर आ जाए तो आपको ध्यान रखना फिर वहाँ पे वर्ब का यूज होगा, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल माना जाएगा, इसलिए वर्ड डिवाइडेड बी आंसर में क्या है? इसमें प्रॉब्लम है। I know I can fully confide in, confide के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। I can fully confide in you, मैं आप में बिल्कुल आश्वस्त हूं। कन्फाइड का मतलब क्या होगा? आश्वस्त हो गया। तो यहां मैं जानता हूं कि मैं I can fully confide इन यू, आश्वस्त हो सकता हूं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? कन्फाइड जो होता है उसके साथ में इन है वो फिक्स है, वो तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट
फिक्स ही पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। हमारा जो वीडियो बना रखा है इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जो फिक्स प्रीपोजिशन वाले हैं, जहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करनी है, फिक्स प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आप प्लेलिस्ट में देखना, उसमें जाके आपको मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आप लोग देखना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है प्रीपोजिशन वाला। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द चूज गिवन टू मेक द सेंटेंस डोंट ओवर द पास्ट। देखो इसमें ये आपका जो सेंटेंस जो मीनिंगफुल उसमें कौन सा है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाले वर्ड हैं। WEL, VALE, VEIL, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि जो पास्ट होता है ना, पास्ट, उस पर हमें विलाप नहीं करना चाहिए, कि विलाप मत करो। जो पास्ट हो गया तो विलाप करने की क्या होती है आपकी WAIL, यानी कि 2। आंसर नंबर क्या हो गया आपका 2 आ गया, इसमें WAIL आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस दैट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपसे बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब इसमें सिनोनिम पूछा है। क्या पूछा है इसमें? सिनोनिम पूछा है। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब, यहाँ देखिए कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछ रहा है या फिर सिनोनिम पूछ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब क्या हो गया कि इससे मिलता जुलता, यानी कि ये सब सिनोनिम ही आपसे पूछ रहा है। अब हमारी जो वर्ड है वो क्या है? एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज को जड़ से खत्म करना, उसको बोलेंगे एब्रोगेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वोकेब जो है एबोलिश होता है इसका मतलब। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? एबोलिश का मतलब क्या हो गया? जड़ से खत्म करना। देखो डिस्ट्रॉय होता है ना, डिस्ट्रॉय होता तो वैसे भी है। डिस्ट्रॉय का मतलब कोई चीज को नष्ट करना, लेकिन नष्ट करने का मतलब वो जड़ से खत्म नहीं हुई ना। एब्रोगेट का मतलब हो गया कोई चीज को जड़ से खत्म करना, तो वो एबोलिश होता है वो। ठीक है, ये सिमिलर वर्ड है इसका, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रॉय है वो मत कर देना। एब्रोगेट का सिनोनिम क्या होगा? एबोलिश होगा। वैसिलिएट। वैसिलिएट का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज का कम या फिर ज्यादा होना, डगमगाना जिसको हम बोलेंगे, तो इसका वेवर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेवर हो जाएगा। ये क्वीवर जो होता है ना, क्वीवर, ये तर्कस, एक ये वन वर्ड में पूछ सकते हैं आपको। जो तीर डालने का जो होता है ना, इस तरह से जो बनाते हैं, ठीक है, जिसमें जो तीर डालते हैं वो क्वीवर होता है। और एक क्वीवर क्या होती है, एक मीनिंग वो भी होती है जिसको अपन बोलेंगे ना ट्रेम्बलिंग करना, यानी कि कांपना, क्वीवरिंग होता है। नेवर आप जानते हो, क्वीर का मतलब विचित्र होता है। ठीक है, पिकुलियर जिसको अपन बोलेंगे ना। ये सिंपल सिंपल चीजें तो हैं, आपको दिमाग में रखनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब इसमें देखिए ऑपोजिट, इट मीन्स एंटोनिम पूछा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? एंटोनिम पूछा है। तो इस में एंटोनिम का मतलब देखिए, एक्सेलरेट का मतलब क्या हो गया? जल्दबाजी करना। एक्सेलरेट का मतलब क्या हो गया? जल्दबाजी करना, जल्दी करना कोई भी चीज। तो उसका मतलब डिले। डिले का मतलब विलंब करना, जल्दबाजी करना एक तो, और इसका उल्टा क्या हो गया? डिले करना, विलंब करना। ठीक है। ट्रैटर। ट्रैटर क्या होता है? ट्रैटर होता है धोखेबाज। धोखेबाज यानी कि जो देश को के साथ में जो गद्दार, जिसको हम बोलेंगे, गद्दारी जो करता है देश के साथ में, वो ट्रैटर होता है। ठीक है, तो ट्रैटर जो है इसका ऑपोजिट क्या होगा? पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब क्या होगा? देशभक्त। पैट्रियट का मतलब क्या हो गया? देशभक्त हो गया। और ट्रैटर क्या है? गद्दार, जिसको अपन बोलेंगे, धोखेबाज जिसको अपन बोलेंगे। ये इसका आंसर सी बन गया। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स। अब देखिए ये नरेशन वाला है, अब इसको चेंज करना है आपको। किसमें नरेशन बनाना है? डायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स वेयर वर यू यस्टरडे। अब यहाँ सेड टू तो इंट्रोगेटिव है, तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है इसमें, क्योंकि ये टोल्ड में चेंज हुआ है। नेक्स्ट आस्क्ड है। कनेक्टिव, देखो इसको वैसे अपने यहाँ से चेंज कर लेते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेयर, कनेक्टिव वर्ड क्या लग गया? वेयर। यू कौन है? स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा? दे। और वॉज वर हैड बीन में चेंज होते हैं, तो दे हैड बीन। ओके, फिर उसके बाद में यस्टरडे को द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर।
तो यहाँ आपका आंसर क्या बन रहा है, 2 नंबर ऑप्शन वाला है वो राइट बन रहा है। द प्रिंसिपल आज द स्टूडेंट्स वेयर दे हैड बीन द डे बिफोर। ठीक है, यहाँ देवर है और उसके बाद में वेयर देवर, तो इसमें यस्टरडे चेंज नहीं किया हुआ है इसलिए नहीं आ रहा। तो आपका आंसर क्या बन गया है, 2 नंबर यानी कि बी ऑप्शन बन गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। अब ये इसमें बना रखा है डायरेक्ट स्पीच जो है ना, इनडायरेक्ट बना रखा है, डायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। तो रणवीर आस्क्ड व्हाट हर नेम वाज। रणवीर सेड, तो सेड का तो सेड हो गया सब में। ओके, व्हाट वाज हर नेम, व्हाट वाज हर नेम, यहाँ पे वाज है तो वाज तो ये भी नहीं होगा। व्हाट इज हर नेम, देखो ये वाला होता है क्या। अब इसमें हम देखते हैं कि नीचे वाला चेक करते हैं, व्हाट इज हर नेम और व्हाट इज हर नेम, ये देखो दोनों हाँ साथ में आ गए हैं। रणवीर आस्क्ड व्हाट इज हर नेम और रणवीर सेड व्हाट इज हर नेम, ये दोनों ऑप्शन आपको साथ मिले। अब इसमें आपको ये देखना कि कौन सा राइट है। इसमें इंट्रोगेटिव का मार्क नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। क्योंकि सेड और आस्क्ड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। अगर आपको ये दिया हुआ मिले ना आस्क्ड, तो ये भी आप कर सकते हो। ओके, तो इसमें आंसर आपका आ गया 2 आ गया। रणवीर सेड व्हाट इज हर नेम, तो यहाँ पे आपका आंसर बन गया है 2। थोड़ा देखना, जैसे ही आप इसको चेंज करो तो हर चेंज नहीं होता है, तो आपका सब्जेक्ट क्या बन गया है, हर नेम बन जाएगा। व्हाट हर नेम इज को हमने बदल दिया वोज में, वोज, और आस्क्ड हो गया, कनेक्टिव वर्ड ये लग गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको कौन से पार्ट में एरर है। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। आई हैड फिनिश्ड, ओके ये करेक्ट है, उसमें ये नहीं आएगा। देखिए, आई हैड फिनिश्ड स्केर्सली रिलेटिंग द इंसिडेंट व्हेन ही फेल asleep। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, स्केर्सली, हार्डली, नेवर, एवर, ये कुछ एडवर्ब ऐसी होती हैं जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद में आती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है ये यहाँ इसकी पोजीशन रोंग है, तो ये रोंग है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यानी कि इसके बाद में यहाँ नहीं आना चाहिए। समझ आया। तो इसके अंदर जो एरर है वो यहाँ पे एरर है, क्योंकि ये यहाँ से उठकर और कहाँ जाएगा, इस हेड के बाद में जाएगा। ये स्केर्सली है, ये इसकी पोजीशन है वो सही नहीं है। इसकी पोजीशन मैंने आपको वापस बताया ना, स्केर्सली, हार्डली, एवर, नेवर, ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका 20 क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। पेन इज माइटर, देखो ये प्रोवर्ब आपको पूरी करनी है। पेन इज माइटर, देन द किंग, देन द आर्टिस्ट, देन द एक्टर, देन द स्वॉर्ड। तो एक ये प्रोवर्ब होती है कि पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। पेन इज कलम है, वो तलवार से ज्यादा ताकतवर है। माइट का मतलब होता है ताकत, माइट का मतलब क्या हुआ, ताकत हुआ। तो पेन होता है वो तलवार से ज्यादा, यानी कि कलम है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। पिक आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि देयर इज ए पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन। देयर इज ए पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन। हर जो स्थिति होती है, हर जो अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है, जो बुरी स्थिति कोई भी मान लीजिए, ठीक है, उसमें आदमी को कोई भी चीज़ पॉजिटिव चीज़ नजर आती है, उसी को हम बोलेंगे एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। तो ये वाली भी अच्छी प्रोवर्ब है, आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इसमें आपको ब्लैंक भरना है, तो ब्लैंक भरना है तो देखिए क्या आएगा इसमें, एज लॉन्ग एज, however, इसमें वर्ड पूछे, कनेक्टिव वर्ड, कंजक्शन पूछे, एज लॉन्ग एज, however, बट और नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग, उसको तुरंत ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन वेग शैडो, वेग का मतलब होता है स्पष्ट, धुंधला जिसको हम बोलेंगे, शैडो का मतलब छाया, धुंधले सी छाया दिखी उसको। तो कोई भी जब दो ऐसे सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो कुछ भी दो आइडिया होते हैं ना,
वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो तब हम किसका यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका बट आ जाएगा। ये एक दूसरे की क्या होगा, ऑपोजिट होगा ये। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें आपसे आर्टिकल भरवा रहा है, तो आर्टिकल भरना है। देखना इसमें क्या आएगा। हैवी रेनफॉल लास्ट वीक वॉज डिजास्टर टू क्रॉप दैट वर ऑलरेडी इन डिसमल स्टेट। अब इसके अंदर जो आपका आता है, देखो वैसे अपन सीधा इसमें भरते हैं। द हैवी रेनफॉल लास्ट वीक, जो लास्ट वीक जो हैवी रेनफॉल हुई थी, भारी बारिश हुई थी, तो ये द आएगा क्योंकि ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया यहाँ पे। ठीक है। वॉच, अब यहाँ जब दूसरी क्लोज इसको क्या करे, आइडेंटिटी उसको करे ना, डेफिनेट बनाती है दूसरी क्लोज। यानी कि द हैवी रेनफॉल दैट वॉज, यानी कि जो पिछली बार हुई उसको फिक्स कर रहा है, डेफिनेट बना रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम द का यूज करेंगे। उसके बाद में इन वॉज ए डिजास्टर, वो एक क्या थी, डिजास्टर थी, एक विपदा जिसको अपन बोलेंगे, वो एक विपदा थी टू क्रॉप्स, फसल के लिए, दैट वर ऑलरेडी इन ए डिसमल स्टेट, जो एक डिसमल दयनीय स्थिति में थी वह। तो यहाँ पे द आ गया, ए क्योंकि ये दोनों यहाँ पे फिक्स नहीं है इसलिए ए आ गया, और यहाँ द जो है वो क्या हो रहा है, डेफिनेट हो रहा है, इसलिए आपका आंसर बन गया 3 नंबर का, सी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए वर्ब। इसमें से वर्ब कौन सी है। वर्ब जो होती है वो आपको फाइंड आउट करना है, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। सिंपैथी क्या होती है, नाउन। सिंपैथाइज, ठीक है, ये सिंपैथाइज जो है इसका मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। सब्जेक्ट के बाद में आप इसका यूज कर सकते हो। और सिंपैथेटिक क्या होता है, सिंपैथेटिक हमेशा एडजेक्टिव होता है, आईसी लगते ही क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और यहाँ पे ये जो नाउन है और ये तो कर सिंपैथाइजर, ये तो ऐसे ही है। ओके, तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन को वर्ब, वर्ब को नाउन, नाउन को एडजेक्टिव, ऐसे आपको बनाने हैं, सीखने हैं। तो आपका आंसर क्या बन गया भाई, बी आंसर बन गया इसमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे असर्टिव टू एक्सक्लेमेटिव जो आपका सेंटेंस है ये बनाना है, और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और यहाँ पे हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में करना है। तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है, आई विश आई हैड विंग्स ऑफ ए डव। ये असर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस, साधारण सेंटेंस जिसको अपन बोलेंगे। सिंपल तो अलग है, बट यहाँ पे क्या बनता है, साधारण वाक्य जो है वो है, इसको एक्सक्लेमेटरी में बनाना है। यहाँ पे आई विश का मतलब यहाँ इमेजिनेशन कर रहा है, काश मेरे भी डव के पंख होते। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यही बन रहा है इसका, ओ दैट्स, काश मेरे भी डव वाले पंख होते। तो यहाँ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहा है 1 नंबर, यानी कि ए ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लैंग्वेज इन ए टेंडर, जो टेंडर होता है आपका, निविदा जो सूचना होती है, उसके अंदर भाषा कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर जो भाषा है उसका जो ऑब्जेक्टिव वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। यानी कि उसका जो उद्देश्य है वो होना चाहिए उसमें, और उसका जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपसे ये जो ऑफिशियल जो वर्ड्स होते हैं ना वो वाले पूछे जा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन से कैसे, लेटर है आपका, टेंडर है, इन्विटेशन है, इस तरह की क्वेश्चन है वो। अब आपका आता है पैसेज आता है। देखिए पैसेज के अंदर कह रहा है कि अवर वॉइस वॉज वेरी प्रॉस्पर बट आई शैल नॉट ट्रबल द रीडर विद ए जर्नल ऑफ इट। यहाँ पे वॉइस का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा है। तो यहाँ पे जो लिखने वाला है आपका, जो लेखक है, वो समुद्री यात्रा के ऊपर अपनी बात बता रहा है। वो कह रहा है कि जो हमारी यात्रा बहुत समृद्ध थी, प्रॉस्पर, समृद्ध थी, लेकिन मैं इसके बारे में एक पत्रिका के साथ पाठक को परेशान नहीं करूँगा। ट्रबल का मतलब परेशान करना, रीडर का मतलब पाठक, ठीक है। और यहाँ पे जनरल का मतलब एक जो पत्रिका होती है उसको बोलते हैं।
ओके, जब भी आप पैसेज करो तो इस तरह से आप उसको क्या करना, मीनिंग वगैरह है वो आपको छांटना है और आपको अच्छे से उसको रीड करना है। कप्तान ने 1 या 2 बंदरगाहों पर बुलाया, यानी कि जो उनका कैप्टन था उन्होंने 1 या जो 2 बंदरगाह, जो पोर्ट थे, पोर्ट का मतलब बंदरगाह, उन पे उनको बुलाया और मुझे एक लंबी नाव को प्रावधानों और ताजे पानी के लिए भेजा, यानी कि उसके लिए फ्रेश वाटर और जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनके लिए उसको भेजा। उसके बाद लेकिन जब तक हम डाउन्स में नहीं आए, डाउन्स एक जगह का नाम है, जब तक हम उसमें डाउन्स में नहीं आए तब तक मैं जहाज से बाहर नहीं गया। वो जहाज से बाहर नहीं गया। वो कौन की, किसकी बात कर रहा है? वह लेखक की बात कर रहा है वहाँ पे। और ये घटना कब की है? 3rd डे ऑफ जून 1706, ठीक है, 3 जून 1706 को था। उसके बाद में ये कह रहा है कि आई ऑफर टू लीव माई गुड्स। गुड्स क्या होता है? सामान होता है, गुड्स होता है वो, ठीक है। तो मैंने अपने जो भाड़ा जो होता है उसका पेमेंट, माई फ्रेट, मेरे जो भागने का जो था ना, मैंने अपने जो भाड़े के भुगतान के लिए अपना सामान सुरक्षा में छोड़ने की पेशकश की। जो उसका जो भी था उसको सिक्योरिटी में उसने छोड़ने की, जो उसका गुड्स था छोड़ने का उसने क्या किया, ऑफर्ड किया उसने उसको। बट द कैप्टन प्रोटेस्टेड ही वुड नॉट रिसीव वन ऑन फार्थिंग। कैप्टन ने इसका प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध किया, कि उसे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, 1 पैसा भी छोड़ के चले जाने का, उसको 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन कप्तान ने इसका क्या किया? प्रोटेस्ट किया। हमने एक दूसरे से विदा ली, वी टुक काइंड लीव ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से हमने क्या लिया? लीव। लीव का मतलब विदा लेना या फिर छोड़ देना एक दूसरे को। आई मेड हिम प्रोमिस दैट ही वुड कम टू सी मी एट माई हाउस इन रेडरिफ। ये भी जगह का नाम है। उसको प्रोमिस किया कि वो यहाँ पे क्या करेगा, उससे क्या करेगा, मिलेगा, मिलने का। रेडरिफ जो जगह है उसमें मिलने की क्या किया, मिलने आएगा निश्चित रूप से। आई हायर्ड ए हाउस, हायर्ड का मतलब किराए पे लेना, एंड ए गाइड फॉर 5 शिलिंग। शिलिंग एक, ये 5 शिलिंग पैसे हैं वहाँ के, तो 5 शिलिंग में जो गाइड और हाउस है वो किराए पे लिया। विच आई बोरोड फ्रॉम द कैप्टन, जो मैंने कैप्टन से क्या किया, बोरोड किए। अब नेक्स्ट क्या आता है, आपके जो पैसेज में से क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए गए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। व्हेन द राइटर यूजेज द वर्ड प्रोस्पर, प्रोस्पर वर्ड जब उसने यूज किया राइटर ने टू डिस्क्राइब द वॉइस, उसकी जो वॉइस है, अपनी जो यात्रा है, समुद्री यात्रा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसने जब प्रोस्पर वर्ड्स यूज किए हैं, तो इसका मतलब क्या है? ही मीन्स दैट मीन इट मेड हिम रीच, ये उसको रीच बनाने के लिए ऐसे जो वर्ड होते हैं, प्रोस्पर का मतलब होता है समृद्ध होता है। तो ये जो प्रोस्पर वर्ड है जब उसने यूज की, इसका मतलब ये होता है इट मेड हिम रिच, उसने उसको धनवान बनाया। 28 ऑन द वॉइस द ऑथर, अपनी यात्रा के अंदर ऑथर ने ऐसा क्या किया? ही लेफ्ट द शिप एट इंटरवल्स, उसने क्या किया? शिप यानी कि इंटरवल में ही, बीच में ही, और वो उसको क्या करना चाहता था? शिप को लेफ्ट करना चाहता था वह। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर ए आ जाएगा 28 में। नेक्स्ट आता है आपका 29। इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज द वर्ड प्रोविजन मीन्स, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? तो जो प्रोविजन है, प्रोविजन का मतलब होता है कोई भी चीज़, जरूरतमंद की जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि चाय, चीनी, आटा, जो भी ग्रोसरी से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है उसको हम प्रोविजन बोलते हैं। तो इस यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में पेजेज वाला जो है उसमें जो प्रोविजन वर्ड दे रखा है, उस प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या है? तो प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या हुआ? मेनली फूड, फूड से रिलेटेड होता है। जितना भी फूड आइटम होता है उसको हम प्रोविजन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 30। फॉर द पेमेंट ऑफ द ऑथर्स फ्रेट द कैप्टन, कैप्टन ने क्या किया? उस पेमेंट का जो पेमेंट के लिए उसने कैप्टन ने क्या उसने किया उसको, तो उसने जो आपका कैप्टन था प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट बीइंग पेड ऑन द, वो पेड करने के लिए उसने एक बार उसको प्रोटेस्ट किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो उसने प्रोटेस्ट किया कैप्टन ने। नेक्स्ट आता है 31। फ्रॉम द पैसेज इट इज क्लियर दैट द कैप्टन्स एटीट्यूड टू द ऑथर वाज, यानी कि जो ऑथर था, लेखक था, उसके प्रति जो कैप्टन है उसका एटीट्यूड कैसा था? तो उसका एटीट्यूड जो था वो वन ऑफ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी वाला था, आओ भक्त जिसको अपन बोलेंगे, आओ भक्त वाला उसका एटीट्यूड था। किसका? कैप्टन का। किसके प्रति? ऑथर के प्रति। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू, अब ये नेक्स्ट आपकी उसमें है
आपके जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके पैसेज में से हो गए। नेक्स्ट आपका आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे अबेंडन का मतलब है कोई चीज़ का त्यागना, डिसकंटिन्यू ए हैबिट, कोई भी एक आदत होती है उसको डिसकंटिन्यू रखता है, यानी कि उसको बीच में छोड़ देना, उसको हम बोलेंगे गिव अप बोलेंगे। इसमें से यही फाइंड आउट करने फ्रेजल वर्ब। गिव अप का मतलब होता है त्यागना कोई भी चीज़ को। ओके, कोरोना ब्रोक, कोरोना है वो ब्रोक, यानी कि जो ब्रोक ऐसी क्या चीज़ है जिसका मतलब होता है कोई बीमारी या दंगे का फैलना। तो ब्रेक आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी बीमारी या दंगे का फैलना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आउट ये वर्ड आ जाएगा। कोरोना ब्रोक आउट, कोरोना फैल गया था। ओके डियर, इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है और आपके एग्जाम तक आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तो देखते रहिए अंग्रेजी एकेडमी। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो तो, और अपने दोस्तों को सबको बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।